नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन, आर्थ्रोस्कोपी सर्जन। हमारे कई सारे पेशेंट्स हमें ये प्रश्न करते हैं कि क्या ACL सर्जरी के बाद हम घुटना मोड़ना शुरू कर सकते हैं। तो आइए आज इसी के बारे में ये वीडियो आपको बताता हूँ। ACL सर्जरी आमतौर पे हम दो तरह की डिवाइड कर सकते हैं। एक वो ACL सर्जरी होती है जिसमें हम सिर्फ ACL सर्जरी करते हैं और उसके साथ कोई और सर्जरी जैसे मेनिस्कस रिपेयर सर्जरी, लिगामेंट रिपेयर सर्जरी या कोई कार्टिलेज की सर्जरी जिसमें नहीं है, वो एक ग्रुप होता है। और एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें हम ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के साथ साथ गादी को भी रिपेयर करते हैं या दूसरे लिगामेंट को रिपेयर कर रहे हैं या फिर कार्टिलेज की कोई रिपेरेटिव सर्जरी कर रहे हैं, तो वो एक ग्रुप होता है। तो जो ये दूसरा ग्रुप होता है जिसमें हम ACL रिकंस्ट्रक्शन के साथ बाकी सर्जरी भी कर रहे हैं, गादी को रिपेयर कर रहे हैं, कार्टिलेज को रिपेयर कर रहे हैं या आपके दूसरे लिगामेंट भी रिपेयर कर रहे हैं, उन पेशेंट्स में थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रिहैबिलिटेशन, मतलब घुटना मोड़ने पे रिस्ट्रिक्शन, और हम घुटना मोड़ने को थोड़े दिन के लिए मना करें, थोड़े दिन के बाद शुरू करें, वज़न डालने के लिए अभी मना करें, थोड़े दिन के बाद शुरू करें, ऐसा हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि आपकी सर्जरी का के बाद जो फिजियोथेरेपी करनी है उसका जो बेस्ट गाइड है वो आपके ऑपरेटिंग सर्जन हैं, और आप अपने ऑपरेटिंग सर्जन से परामर्श लेकर ही अपनी कसरत स्टार्ट करें। और आपके ऑपरेटिंग सर्जन ही आपको बेस्ट बता पाएंगे कि आपके केस में क्या कसरत करनी चाहिए। एक जनरल टॉक के रूप में मैं आपको एक जनरल प्रिंसिपल्स आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ACL सर्जरीज के साथ आपको और भी कोई सर्जरी हुई है तो हम आपकी फिजियोथेरेपी रिस्ट्रिक्ट करेंगे, घुटना मोड़ना रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वज़न डालना रिस्ट्रिक्ट करेंगे। परंतु ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये हम उन पेशेंट्स के लिए बना रहे हैं जिनका ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी किया गया है और उसके साथ कोई और दूसरी सर्जरी नहीं की गई है, मतलब किसी तरह की गादी की रिपेयर सर्जरी नहीं हुई है, कार्टिलेज की रिपेयर सर्जरी नहीं हुई है और कोई दूसरी लिगामेंट की रिपेयर सर्जरी भी नहीं हुई है, और सिर्फ लिगामेंट ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की गई है। इन पेशेंट्स में हम एक्सिलरेटेड रिहैब, मतलब हम जल्दी घुटना मोड़ना शुरू करा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऑपरेशन का दर्द जैसे ही आपका निकल जाता है, हम घुटना सीधा करने की और घुटना मोड़ने की एक्सरसाइज की परमिशन पेशेंट को देते हैं। और कई स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि जितना जल्दी पेशेंट अपना घुटना सीधा करेगा और जितना जल्दी अपना घुटना मोड़ेगा, जितनी क्विकली वो एक्सरसाइज करेगा और जितना ज़्यादा समय के लिए एक्सरसाइज करेगा, उसकी रिकवरी और फाइनल रिकवरी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर आपका आइसोलेटेड ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी है, आप ऑपरेशन के तुरंत बाद जैसे ही आपका दर्द कम हो घुटना मोड़ना शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पूरा वज़न डाल के चलना भी शुरू कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा यह है कि आप क्लोज्ड काइनेटिक चेन एक्सरसाइज करें। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पंजा होता है, वो पैर होता है, वो ज़मीन पर टच होना चाहिए और उसके साथ साथ आप घुटना मोड़ने की एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। आइडियली हम ये रिकमेंड करते हैं कि इनिशियल 6 से 8 हफ्ते के टाइम में आप क्लोज चेन एक्सरसाइज करें और उसके बाद आप धीरे धीरे ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस, जिसमें आपका जो पैर का पंजा होता है वो फ्री होता है, वो एक्सरसाइज भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉन्ट्रैक्शन, वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो मांसपेशी है, ऊपर की मांसपेशी जिसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्शन भी आप वॉलंटरीली स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपको रिहैबिलिटेशन में हेल्प करेगा और एक क्विक रिकवरी देगा। साथ ही साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्शन वॉलंटरी करते रहेंगे, घुटना दबाने की एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो घुटने के अंदर की जो सूजन होगी और जो अंदर जो खून का कलेक्शन होता है जिसको हीमोआर्थ्रोसिस बोलते हैं, उसका रिस्क भी कम हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन करवाते हैं, जो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में करा सकते हैं, तो उसके भी रिजल्ट अच्छे रहते हैं। उसका कारण ये होता है कि इन सभी मरीजों में जिनको ACL इंजरी होती है, हमने देखा है कि क्वाड्रिसेप्स मसल्स का एट्रोफी हो जाता है। इसका मतलब ये क्या होता है कि आपका पाँव जो है वो पतला पड़ जाता है, क्योंकि आपकी जो मांसपेशी होती है जिसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं वो पतली पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, जिसको हम एट्रोफी बोलते हैं। तो अगर हम उसको इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देते हैं, फेराडिक स्टिमुलेशन जिसको बोलते हैं, वो देते हैं, तो वो एट्रोफी कम होती है और वो मांसपेशी धीरे धीरे हम मजबूत बना सकते हैं, जिसके कारण आपका रिहैबिलिटेशन क्विक होगा और आपकी रिकवरी अच्छी होगी और फास्ट होगी।
अगर आपको ACL रिहैबिलिटेशन या ACL के बाद की जाने वाले एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें हमने ACL में कौन सा ब्रेस यूज़ करना चाहिए, किस तरह का ब्रेस यूज़ करना चाहिए और कब यूज़ करना चाहिए उसके बारे में बताया है, तो वो भी मैं रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।